हेलो एवरीवन। आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। इस सेशन में मैं आप सब लोगों के साथ जो डिस्कस करने वाला हूँ, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल डिस्कस करने वाला हूँ। और सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल जो है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को, इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ज्योमेट्री में यूज़ हो जाता है, ठीक है। और मेंसुरेशन में यूज़ करते हैं हम सिमिलैरिटी का। तो धीमे धीमे करके जो मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते जा रहे हैं, मैं एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को धीमे धीमे पढ़ा रहा हूँ। कॉर्ड्स के बारे में पढ़ा दिया, टेंजेंट्स के बारे में पढ़ा दिया। नाउ कम्स टू इट कम्स टू सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। देखो, सिमिलैरिटी क्या कहती है? समानता या समरूपता बोलते हैं इसको, है ना। सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स का मतलब क्या है? मान लो दो चीज़ें एक जैसी हैं देखने में, लेकिन उनके साइज अलग अलग हों। जैसे जूते हैं, रीबॉक का जूता है या एडिडास का जूता है, या जूता है, सिंपल समझो, 5 नंबर का है, 6 नंबर का है, 7 नंबर का है। साइज अलग अलग हो रहा है, लेकिन शेप कैसी है? सेम होती है। साइज जो होता है, साइज जो है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो शेप है वो सेम होनी चाहिए। अगर शेप सेम है, साइज चाहे अलग अलग हो, तो वो सिमिलर होती हैं चीज़ें, ठीक है। एक छोटे से एग्जांपल से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आप किसी भी चीज़ का एग्जांपल ले लीजिए। जैसे मार्कर है, इस मार्कर का एक छोटा रूप ऐसा ही बना दो, वो इसका सिमिलर होगा, बस उसकी डायमेंशंस कम हो जाएंगी, ठीक है। डायमेंशंस पे सारा कुछ दारोमदार टिका हुआ होता है। तो अगर हम ट्राइंगल्स के बारे में डिस्कस करें, जैसे एक ट्राइंगल मैंने ये बना लिया, मैं बहुत ही आराम से सारी चीज़ें समझा दूंगा मैं आप लोगों को, है ना। जैसे ये ए बी सी है, और एक ट्राइंगल मैंने बना दिया डी ई सी, डी ई एफ बना दिया मान लो इसको, ठीक है। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर सिमिलर का देखो साइन ये वाला होता है। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ये एंगल है, अगर ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होना चाहिए, ठीक है। ये एंगल अगर एक्स है, तो ये एंगल भी एक्स होना चाहिए। ये एंगल अगर वाई है, तो ये एंगल भी हमारा कितना होना चाहिए? वाई होना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि डायमेंशंस अलग अलग, जैसे जो उसकी डायमेंशंस होंगी वो अलग अलग। जैसे ये मान लो 12 सेंटीमीटर की है, तो ये 8 सेंटीमीटर हो सकती है, लेकिन देखने में ये एक जैसे लगेंगे, साइज कम ज़्यादा हो सकता है। तो सिमिलरिटी यही होती है, साइज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन शेप कैसी होगी? दोनों की देखने में एक जैसी होगी। इसी को सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल में भी अप्लाई करेंगे। सिमिलरिटी यही होती है। अब जरा ध्यान से मेरी बात को समझना कि अगर मैंने बोला ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल डी ई एफ, दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं, सिमिलर का साइन ये वाला होता है, तो जो रेशो इनका, जैसे ए बी का रेशो किसके साथ बनेगा? डी के साथ में बनेगा। ए बी का रेशो बनेगा डी के साथ में बनेगा। वही बी सी का जो रेशो बनेगा, वही रेशो किसके साथ में बनेगा? ई एफ के साथ में बनेगा। और वही रेशो जो बनेगा ए सी का रेशो किसके साथ में बनेगा? डी एफ के साथ में वही रेशो बनेगा। तो ये जो रेशो बनेंगे, ये इसी तरीके से रेशो बनेंगे हमारे, ठीक है। ए बी का रेशो जो डी ए के साथ में होगा, बी सी का रेशो ई एफ के साथ में जो होगा, और ए सी का रेशो जो डी एफ के साथ में होगा। ये अकॉर्डिंग टू साइड्स चल रहा हूं मैं, जैसे साइड साइड दे रखी है, अभी धीमे 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 करके सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा सिमिलरिटी की, और जो तुम एग्जाम में आराम से अप्लाई कर पाओगे बहुत प्यार से। देखो ध्यान से, अब कुछ बातें और समझाता हूँ। अगर दो ट्राइंगल हैं, और फिर मैं बताऊंगा सिमिलरिटी का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करते हैं हम एसएससी के अंदर, एंगल एंगल प्रॉपर्टी होती है, वो भी अभी समझा दूंगा। एक ये मान लिया मैंने ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ये ले लिया मैंने ए बी सी, और एक ट्राइंगल ये मैंने ले लिया डी ई एफ, ठीक है। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल हैं, अभी मैं सिर्फ ये मान के चल रहा हूँ, अज्यूम करके चल रहा हूँ, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। अगर ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशो होंगे, वो रेशो भी सेम हो जाएंगे, और इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो भी सेम होने चाहिए। इसके अलावा मान लेते हैं इस ट्राइंगल की हाइट जो है वो h1 है, और इस ट्राइंगल की हाइट है h2, तो हाइट का जो रेशो होगा वह भी सेम होगा जो साइड्स का रेशो होगा, है ना। मैं सारी चीजें धीमे धीमे करके लिखूंगा, ठीक है। इनका अगर पेरीमीटर की बात की जाए, अगर पेरीमीटर की बात की जाए, परिमाप की बात की जाए, तो इसका परिमाप हम मान लेते हैं P1 है। इसका परिमाप मैंने मान लिया P1 है,
और इसका परिमाप मैंने मान लिया P2 है। तो P1 और P2 दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? लेंथ कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेंथ कंपोनेंट को दर्शा रहे हैं, इसीलिए जो पेरीमीटर होगा उसका भी वही रेशो बन जाएगा सेम। ठीक है, तो अब क्या बातें बनाई मैंने? ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF दोनों के दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे। AB का जो रेशो होगा DE के साथ में वही रेशो BC का बनेगा, EF के साथ में वही रेशो AC का बनेगा DF के साथ में। इसके अलावा इनकी जो हाइट का रेशो होगा H1 और H2 वो भी सेम इसके बराबर ही होगा, और जो इनके पेरीमीटर का रेशो होगा वो भी इसके बराबर बनेगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। अगर मान लो बाई चांस मैंने इसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया जो इसकी तीनों साइड्स को टच कर रहा है, और एक सर्कल मैंने इसके अंदर ड्रॉ कर दिया जो कि इसकी तीनों साइड को टच कर रहा है। मैं इतने दिन से पढ़ा रहा हूं आपको ज्योमेट्री की बार बार। तो इसका सेंटर मान लिया ये है, तो इसकी रेडियस मान लेते हैं R2 है, इन रेडियस होती है ये, और इसकी रेडियस को मैंने मान लिया R1। तो इन रेडियस का रेशो भी वही होगा। आ रही है ना बात अब समझ में? अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो इन रेडियस का रेशो भी वही होगा। और सर्कम रेडियस, अगर इनके चारों तरफ भी कोई मैंने सर्कल बना दिया इस तरीके से, कोई सर्कल इसके चारों तरफ बना दिया और कोई सर्कल मैंने इसके चारों तरफ बना दिया, को सर्कम सर्कल कहते हैं, सर्कम सेंटर वगैरह पढ़ा चुका हूं। तो ये जो बनेगा इसको मान लेते हैं R1, और ये जो बनेगी इसको मान लेते हैं R2। तो सर्कम रेडियस जो होगी ना R1 और R2, उसका रेशो भी सेम होगा। किसके बराबर होगा? इनकी साइड्स के रेशो के बराबर ही होगा, क्योंकि दोनों के दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं? इस सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। मीडियंस का रेशो भी वही होगा, मीडियन 1 लिख देता हूं यहां पे, और मीडियन 2, यानी कि मीडियंस का रेशो भी वही होता है, माध्यिकाओं का रेशो भी वही होता है अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो। ठीक है, अब बात आती है कि भाई एरिया पे क्या इंपैक्ट होता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, इसमें क्या रेशो बनेगा भाई? तो देखो इसमें थोड़ा समझने वाली बात है अब, है ना? अब ध्यान देना थोड़ा सा। देखो एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट। बेस हमारा क्या मान लिया मैंने? BC, और हाइट मैंने कितनी मान ली? H1, डिवाइड बाई हाफ बेस इनटू हाइट। बेस इसका कितना बनेगा? EF, और हाइट कितनी बनेगी इसकी? H2 बनेगी। जरा एक बात बताओ सभी लोग मुझे, ये जो हाइट है, ये जो हाइट है H1 अपॉन H2, क्या इस हाइट का रेशो भी BC और EF के बराबर नहीं है क्या? सोचने वाली बात है ना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दो। क्या इनकी जो हाइट है इसके ही बराबर है ना? इनके रेशो के बराबर ही है ना? तो हाफ से हाफ चला जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? BC अपॉन EF, और H1 अपॉन H2 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ? BC अपॉन EF। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान देना इस पॉइंट के ऊपर। यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, ये जो भी साइड्स होंगी ना, जैसे BC और EF है, यहां पर BC और EF लिए, तो इसके रेशो के स्क्वायर के बराबर होता है। उसी तरीके से AB और DE के, ये भी ले सकते हो, इसके रेशो के स्क्वायर के बराबर हो सकता है। इवन इनके पेरीमीटर जो अगर दे रखे हो तुमको, तो उनके रेशो के स्क्वायर के बराबर भी हो सकता है, हाइट के रेशो के स्क्वायर के बराबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो साइड्स का रेशो है वो पता होना चाहिए तुम लोगों को। ठीक है, तो जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो दो ट्राइंगल बता रखा है, ये ट्राइंगल ले लेता हूं मैं XYZ, ठीक है, और इस ट्राइंगल को मैंने नाम दे दिया MNO। और जो राइट एंगल ट्राइंगल में सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी लगती है ना, उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, उसको जरूर पढ़ना सभी लोग, उसको जरूर पढ़ना, है ना? ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं दोस्तों। इसका पेरीमीटर दे रखा है 28 यूनिट्स, और इसका जो पेरीमीटर दे रखा है वो दे रखा है हमको 42 यूनिट्स। और ये दोनों के दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं। अगर ये सिमिलर ट्राइंगल हैं तो इनके एरिया का रेशो वही होगा जो इनके पेरीमीटर के रेशो के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि अगर मैं आप लोगों से कहूं एरिया ऑफ ट्राइंगल XYZ और
एरिया ऑफ ट्राइंगल एम एन ओ अगर मुझे निकालना पड़े तो ये 28 और 42 जो है ना, इसके रेशो के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। सीधा सा पॉइंट है। ये काटो जरा, 7 से 4 बार 7 से, ये 14 दूनी 28, 14 तिया 42, ठीक है। तो 2/3 इसका क्या लेना है मेरे को, स्क्वायर लेना है, यानी कि मेरा आंसर कितना आ जाएगा 4/9। और ये जो 4/9 आ रहा है कि इसका एरिया 4 है, 4 के रेस्पेक्ट में, तो इसका एरिया किसके रेस्पेक्ट में आएगा, 9 के रेस्पेक्ट में आएगा। इसका एरिया 4 के रेस्पेक्ट में आ रहा है तो इसका 9 के रेस्पेक्ट में आएगा। और जो पेरीमीटर का रेशो है वही रेशो बनेगा इनकी साइड्स का भी, 28 और 42 है ना, तो यही रेशो बन जाएगा 2 और 3 का। यही रेशो बन जाएगा इनकी जो साइड्स होंगी ना इस ट्राइंगल की, उनकी साइड्स का रेशो भी यही बन जाएगा, 2 और 3। जैसे एक्स वाई का रेशो अगर आप लोगे एम एन के साथ में, ठीक है, एक्स जेड का एम ओ के साथ में, और वाई जेड का अगर आप लोगे एन ओ के साथ में, तो ये रेशो कितना आने वाला है 2/3। इन सभी का रेशो कितना बनेगा 2/3, क्योंकि पेरीमीटर का रेशो इतना है। और दोनों के दोनों ट्राइंगल मैंने क्या बता रखा है, ट्राइंगल एक्स वाई जेड सिमिलर है ट्राइंगल एम एन ओ के। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला पॉइंट ही है और बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाला पॉइंट है कि अगर इनके एरिया अगर इनका एरिया का रेशो दे रखा है और साइड का पूछा है तो उनका रूट लेना पड़ेगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं चीज़ों को। देखो अगर मान लेते हैं एक ट्रायंगल हमारे पास है, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ध्यान देना थोड़ा सा, क्योंकि इसी पर बेस्ड सारी चीज़ें चलती है धीमे धीमे करके। ये मैंने नाम दिया है इसको एक्स वाई जेड, ठीक है। एक ट्रायंगल मैंने यहां बना दिया, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी, है ना। अगर मान लो ये वाला एंगल हमें दे रखा है 80 डिग्री, ठीक है, और ये एंगल हमें दे रखा है 30 डिग्री, ये 80 डिग्री दे रखा है, और ये 30 डिग्री दे रखा है, हमें दोनों दे रखे हैं। और यहां पर ये एंगल हमें दे रखा है 80 डिग्री, और ये एंगल हमें या फिर ये मान लेता हूं, ये एंगल हमें दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ छोटी सी, आप सोच के, क्या ये वाला एंगल जो होगा और ये वाला एंगल जो होगा, क्या दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे? किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अब यहां पर तुम जरा सोच के देखो, ये दो एंगल्स तो बराबर हो गए इसमें, ये भी 80-30, ये भी 80-30, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर होना ही चाहिए। तो तीसरा एंगल हमारा कितना आ जाएगा, 80-30 110, यानी कि 70 डिग्री आ जाएगा ये। तो यहां पर भी ये कितने डिग्री बनेगा, 70 डिग्री बनेगा, यानी कि दोनों के दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर। इसका मतलब कहने का क्या होता है कि किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स के दो एंगल को आप इक्वल प्रूफ कर दो तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं एंगल एंगल प्रॉपर्टी। इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल एंगल प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसी को हम बोलते हैं एंगल एंगल प्रॉपर्टी। किन्हीं भी दो ट्रायंगल में दो एंगल्स हम बराबर प्रूफ कर ले गए कैसे भी करके, तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। यही होता है एंगल एंगल प्रॉपर्टी, और सबसे ज्यादा यूज होगी ये, सबसे ज्यादा यूज होती है ये वाली, ठीक है। जैसे कि अब जरा ध्यान दो, अगर मैं सिमिलरिटी लिखूं ट्रायंगल एक्स वाई जेड के साथ में, ट्रायंगल एक्स वाई और जेड किसके सिमिलर बनेगा, तो एंगल्स देखा करो हमेशा। 80 डिग्री पे क्या बनना है, बी बन रहा है इधर, 30 डिग्री पर वाई है, 30 डिग्री पे यहाँ पे सी है, तो बी सी ए के बराबर होगा ये एक्स वाई जेड, और क्या बनेगा बी सी ए, ना कि ए बी सी। एंगल्स पे डिपेंडेंसी होती है, देखा करो 80 के सामने क्या आ रहा है वाई जेड, यहाँ 80 के सामने क्या आ रहा है ए सी, तो वाई जेड और ए सी का रेशो बनेगा। अरे ये बात समझ में, जैसे मैं लिखना चाहता हूँ रेशो लिखना चाहता हूँ, साइड्स के रेशो लिखना चाहता हूँ मैं, तो एक्स वाई देखो, सबसे पहले देखो 80 के सामने क्या है वाई जेड, यहां पर 80 के सामने क्या है ए सी, ठीक है। 30 के सामने क्या है वहां पर एक्स जेड, यहां पर 30 के सामने क्या है ए बी, ठीक है। यहां पर 70 के सामने क्या है एक्स वाई, यहां पर 70 के सामने क्या है बी सी। ऐसे आराम से लिखा करो ना, कुछ तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत ना, हमेशा ये रेशो लिखने की जरूरत है कि भाई ऐसे लिखेंगे तभी हम रेशो लिख पाएंगे। एंगल्स के हिसाब से लिखा करो हमेशा। जैसे एंगल बोल रहा है 80 डिग्री है, तो 80 के सामने वाई जेड है, ठीक है भाई हो गया। 30 के सामने एक्स वाई एक्स जेड है, हो गया। अब देखो मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ यहाँ पे,
कभी कभी तुमने देखा होगा दो पैरेलल लाइन कर दी, मान लो ये पैरेलल लाइन है और ये पैरेलल लाइन है, ये एल है ये एम मान लेते हैं, ठीक है, और ऐसे करके इनको मिला दिया, इसको यहां मिला दिया और इसको यहां मिला दिया, ठीक है। ये दोनों लाइन आपस में कैसी हैं? पैरेलल लाइंस हैं। अब मेरी बात को ध्यान से समझो, जैसे ही ये देखा तो ये दोनों एंगल आपस में कैसे हो गए? ये भी थीटा है तो ये भी थीटा होगा भाई, ठीक है। अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो ये जो एंगल बनेगा ना, ये मान लो एक्स बन रहा है तो ये वाला एंगल भी एक्स बनेगा, और अगर ये एंगल वाई बन रहा है तो ये वाला एंगल भी वाई बनेगा, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स की प्रॉपर्टी लगती है। आप सभी लोगों को पता होगा, अगर दो लाइन पैरेलल लाइंस होती हैं तो उनके एकांतर कोण ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ऐसी तुम्हें जहां भी सिचुएशन दिखाई दे ना इस तरह की, तो सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा। ये मान के चलो तुम लोग कि सिमिलरिटी लगती है, इसमें सिमिलरिटी लगा दो। देखो इसमें सिमिलरिटी लगा देते हैं, तो इसमें सिमिलरिटी क्या दिख रही है? ये मान लो कोई ए बी सी और ये डी ई मान लेता हूं मैं, तो थीटा के सामने क्या दिख रहा है? ए भी। यहाँ थीटा के सामने क्या दिख रहा है? मान लो ये 12 से, ये मान लो 10 सेंटीमीटर की साइड है और ये मान लेते हैं 22 सेंटीमीटर की साइड है, ठीक है। अगर ये साइड मान लो हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर की, तो ये वाली साइड कितने की आ जाएगी? इधर वाली साइड के बारे में पूछा, ये साइड कितनी आनी चाहिए? तो थीटा के सामने क्या है? 10। यहाँ थीटा के सामने क्या है? 22। बाकी तो अब आगे तुम खुद भी लिखोगे। एक्स के सामने क्या है? 5। यहां एक्स के सामने क्या है? ईसी। ईसी तो पूछा है हमसे, 5 से कटेगा 2 बार और 2 से कटेगा ये 11 बार, यानी कि ईसी की जो लेंथ आएगी वो 11 आ जाएगी। 10 से 22 यानी कि 2.2 टाइम्स हो रही है, तो 5 का 2.2 कितना हो जाएगा? 11। डायरेक्टली लिख सकता हूं मैं, 5 का 2.2 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। डायरेक्टली लिख सकते हो तुम। तो ये सारी चीजें तुमको आनी चाहिए अगर तुम इस एग्जाम में बैठना चाहते हो, इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करती हैं, ठीक है। और हमें कई जगह यूज करने का मौका मिलता है इन सब चीजों को, ठीक है ना। तो सिमिलरिटी इसीलिए इंपॉर्टेंट होती है। अब जैसे बेस प्रोपोर्शनेट थ्योरम में भी लगती है। जैसे मान लो, अगर मान लो ये है हमारा एक ट्राइंगल हमने बना दिया ए बी सी, इसको नाम दे दिया मैंने, इसको नाम दे दिया मैंने ए बी सी, ठीक है। अब मैंने ना यहां एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, मान लो मैंने डी और ई, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी मैंने। किसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी? एसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। तो जो जैसे मान लो ये 2 और 3 का रेशो लेके चल रहा है, तो आप ये बात सोचो ना, ये भी 2 और 3 के रेशो में जाने वाला है। क्यों? क्योंकि ये सिमिलर बनेंगे, बेस प्रोपोर्शनेट थ्योरम बोलते हैं इसको, ठीक है। ये भी 2 और 3 के रेशो में चला जाएगा। ये वाला जो ट्राइंगल होगा ना, कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूं? ट्राइंगल बी डी ई, और बड़ा वाला जो ट्राइंगल होगा बी ए सी, ये दोनों आपस में कैसे बन जाएंगे? सिमिलर ट्राइंगल बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे भाई? ये वाला जो एंगल होगा इसके बराबर होगा, ये वाला जो एंगल होगा वो इसके बराबर होगा, और बी दोनों में क्या है? कॉमन है। तो दोनों के दोनों सिमिलर ट्राइंगल बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे? तो जो ट्राइंगल बी डी की लाइन बनेगी वो तो बनेगी 2, और ट्राइंगल ए बी के लिए बनेगी वो 5। तो ये हमेशा रेशो कितने का चलेगा इन दोनों के बीच में? 2 और 5 का रेशो चलेगा इन दोनों के बीच में। ये 2 है और पूरा कितना बन गया? ये 3 और 2 5। 2 और 5 का रेशो इनके बीच में चलाना है तुम लोगों को, ठीक है ना। 2 और 5 का रेशो इनके बीच में चलेगा। तो ये सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट तो मैं यूज कर रहा हूं सारे के सारे। एक और पॉइंट बता देता हूं यहाँ पे, कभी कभी तुम लोगों ने ऐसा देखा होगा ठीक है, कुछ इस तरीके का फिगर बन के आ जाए हमारे सामने, जैसे ए बी सी और इसको दे दिया डी ई नाम, ठीक है। इसको हमें बोल दिया 65 डिग्री है ये, और इसको बोल दिया हमारा 115 डिग्री, ठीक है। अब बात बहुत ध्यान से समझने वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। कई बार इस तरह के फिगर दिखाई देते हैं हम लोगों को जो हमें आने चाहिए करने। एक बात बताओ जरा मुझे सोच के, अगर ये 115 डिग्री है तो ये वाला 65 डिग्री बचेगा क्या? एंगल ए को मैंने फिलहाल के लिए एक्स मान लिया, एंगल ए को फिलहाल के लिए मैंने कितना मान लिया है? एक्स मान लिया फिलहाल के लिए मैंने एंगल ए को। तो मुझे एक बात बताओ, ट्राइंगल ए बी सी की बात कर लेता हूं एक तो मैं, और ट्राइंगल ए डी ई की बात भी कर लेता हूं मैं, ए बी सी की बात भी कर लेता हूं मैं ट्राइंगल, और ट्राइंगल ए डी ई की बात भी कर लेता हूं मैं। जरा सोच के बताना सभी लोग, ये एक्स है, ये भी एक्स है भाई, ये 65 डिग्री है, यहां पर ये 65 डिग्री है भाई,
तो क्या ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला एंगल बराबर होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब ये दोनों के दोनों ट्रायंगल कैसे बन गए? सिमिलर ट्रायंगल। ट्रायंगल ABC जो होगा वो सिमिलर बनेगा ट्रायंगल AED के। ट्रायंगल ABC जो सिमिलर बनेगा ट्रायंगल AED के सिमिलर बन जाएगा। बात आ रही है समझ में? ट्रायंगल ABC जो होगा ट्रायंगल AED के सिमिलर बन जाएगा। अब यहां पे देखो मैं मान लेता हूं क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया है। सपोज करो AB की लेंथ दे दी है, मान लेते हैं 24 सेंटीमीटर। AB की लेंथ 24 सेंटीमीटर दे दी है। AE हमें दे दिया है, मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर का। ठीक है, 12 नहीं 8 कितना कर लेते हैं, 10 कर लेते हैं इसको, है ना, 10 सेंटीमीटर। AE हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है। ED हमें दिया है, ED हमको दे रखा है 8 सेंटीमीटर, और हमसे BC की लेंथ पूछी जा रही है कि BC कितना हो जाएगा। तो ये सारा का सारा खेल ना सिमिलरिटी का है। हमें क्या क्या दे रखा है भाई? AB। तो बड़े वाले ट्रायंगल में देखो AB किसके सामने पड़ रहा है? तीसरे वाले के सामने पड़ रहा है AB। इसकी लेंथ कितनी दे रखी है? 24। इसमें इसके सामने पड़ रहा है AE। AE की लेंथ कितनी दे रखी है? 10। BC पूछा है, BC किसके सामने पड़ रहा है? देखो जरा, X के सामने BC पड़ रहा है, और यहाँ X के सामने DE। DE कितना है? 8 सेंटीमीटर। बताओ क्वेश्चन में कोई दम रहा? BC की जो लेंथ आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 8 गुणा 24 यानी कि 192 डिवाइड बाई 10, यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 19.2 सेंटीमीटर। इस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान पे रखना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट भी बहुत यूज होता है, बहुत बार यूज होगा। तो जो जो चीज़ें मैं बताता जा रहा हूँ ना उन पे फोकस बनाना, एक एक बार रिवीजन मार लेना इन चीज़ों के। इनसे तुम्हें आने वाले एग्जाम में बहुत बूस्टअप मिलने वाला है। यू फील एक्सट्रीमली वेरी कंफर्टेबल व्हेन यू सी सच क्वेश्चंस। अब देखो प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है, हर चीज़ प्रैक्टिस का गेम होती है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर ये चीज़ तुम्हें बेनिफिट देगी नहीं। प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो तो अब हम बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन तो मैं बता देता हूँ। बाकी जो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर की सारी प्रॉपर्टी है उनके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, मैं उसकी लिंक शेयर कर दूंगा, इस वीडियो के लिंक में है ना, डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सब लोग उसको चेक करना, ज़रूरी है वो आपके लिए उसको जानना, ठीक है। देखो ज़रा ध्यान से, अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान दे लो। In a triangle ABC, a point D lies on AB and E and F lie on BC such that DF is parallel to AC and D is parallel to AF. B 4 सेंटीमीटर दे रखा है, EF 6 सेंटीमीटर दे रखा है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ BC। ठीक है, ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल ABC में, ये कह रहा है कि E और F, AB D lies on AB and E and F lie on BC। ठीक है, तो A BC इस तरीके से बना लेते हैं। A थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, इस तरीके से बना लेते हैं। ABC, AB और C बना लेता हूं मैं इसको। ठीक है, क्या कह रहा है ये? D पॉइंट तो AB पर लाई कर रहा है, D इज पैरेलल टू DF इज पैरेलल टू AC। कोई D यहां पॉइंट बना लिया मैंने, DF, ये D है, ये F है। DF जो बोला गया है पैरेलल टू AC है, ठीक है। DF इज पैरेलल टू AC बोल दिया गया, और आगे देख लेते हैं क्या कहा गया है। देखो फिर क्या कहा गया है? D इज पैरेलल टू AF। तो देखो AF यहां मिलाना पड़ेगा तुम्हें, AF को तुमको ऐसे मिलाना पड़ेगा, A को F के साथ में मिला दिया और D को भी इधर मिला दिया हमने। DE इज पैरेलल टू AF, DE जो है वो पैरेलल बन जाएगा, AF के पैरेलल बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर दो ट्रायंगल दिखाई दे जाएंगे, BAF। एक तो ये ट्रायंगल दिखाई देना चाहिए BAF, ठीक है, AFB। यहां पर बीच में DEB है हमारे पास, और एक ट्रायंगल बड़ा वाला दिखाई देना चाहिए। बड़ा वाला ट्रायंगल इस तरीके से हमारे पास है, ABC और DF, इस तरीके से। ये दो ट्रायंगल हैं और दोनों में सिमिलरिटी लग जाएगी। ये दो ट्रायंगल हैं क्योंकि दो पैरेलल पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट है, दोनों में सिमिलरिटी लग जाएगी। ये क्या क्या दे रहा है इस पर फोकस कर लो एक बार। जो हमें दे रहा है EF हमें दे रहा है 6, ठीक है, B हमें दे रहा है 4,
और BC की लेंथ पूछ रहा है, तो इसको फिलहाल के लिए मैंने कितना मान लिया, x मान लिया। देखो ध्यान से, B दे रहा है 4, EF दे रहा है 6, तो ये वाला रेशो भी 4 और 6 के रेशो में जाएगा। इसका मतलब ये जो ये B है, सॉरी यहाँ पे BAC, ऐसे BAC। तो एक बात बताओ जरा, ये वाला जो रेशो है 4 और ये वाला जो रेशो है ये 6 ही हुआ कि नहीं हुआ? ये 4 और ये वाला रेशो कितना हुआ, 6 हुआ कि नहीं हुआ? अब जरा मुझे बताओ BF कितना हो जाएगा, BF कितना हो जाएगा, 6 और 4 10 हो रहा है, और FC को कितना मान लिया, फिलहाल के मैंने X ले लेता हूं। तो एक छोटी सी बात ये समझने वाली है कि जो रेशियो यहां मिल रहा है तुम्हें, जैसे यहां पे ये रेशियो भी 4 और 6 के रेशियो में जाएगा ना, बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर, और ये कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा X हो जाएगा। बस इतना सा काम करना है। तो जो 4 और 6 का रेशियो तुम्हारा जाएगा वो 10 और X के बराबर जाएगा। ये पॉइंट तुम लोगों को समझना है, और इसमें अच्छी सिमिलरिटी लगती है। तो ये क्या बन जाएगा, 2 से 5 बार, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, तो x की वैल्यू 15 आ जाएगी। x की वैल्यू अगर 15 आ रही है तो टोटल ये कितना है, 6 और 4 10, और ये x हमारा कितना है 15, 10 और 15 25, यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा 25। तो हमारा ये BC की लेंथ आ जाएगी 25 सेंटीमीटर पूरी। जब तुम इसको ऐड करोगे तो x कितना आ रहा है 15, तो 10 और 15 कितना मिल जाएगा हमें, 25 मिल जाएगा। 10 और 15 मिला के हमें कितना मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा। आई होप कि अब ये बात थोड़ी थोड़ी तुम लोगों को समझ में आई होगी किस तरीके से इसमें सिमिलरिटी लगती है। एक सिमिलरिटी इसमें लगी, एक सिमिलरिटी यहाँ पे लगी, उसी का यूज हम करते हैं बार बार, है ना। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पे। ये थोड़े सही क्वेश्चन है इसलिए मैं इनको करवा रहा हूँ, है ना। देख लो एक बार फिर से। एक ABC है, D AB पर लाई कर रहा है, E और F लाई ऑन BC सच दैट DF इज पैरेलल टू AC एंड D इज पैरेलल टू AF। ये सेम मैटर वही बन रहा है। जैसे देखो अगेन, अब मैं डायरेक्टली करूंगा इसको, ठीक है। इसको ले लिया मैंने, ABC है ना, ABC, A B और C, इस तरीके से मैंने ले लिया इसको। D पॉइंट जो है वो AC के DE जो है DF, सॉरी DF पैरेलल टू AC है, DF पैरेलल टू AC है, और DE पैरेलल टू AF है। AF फिर से मुझे बनाना पड़ेगा इस तरीके से, और DE, तो DE जो है वो पैरेलल टू AF है, ठीक है। अब क्या कह रहा है जरा देख लो, BE दे रखा है 4 और CF दे रखा है हमें 3, तो ये हमारा कितना हो जाएगा भाई, X हो जाएगा। तो अब जरा ध्यान देना, अब ये वाला ट्रायंगल में देखो पहले एक बार, तो ये 4 और X के रेशियो में जा रहा है मामला। ये वाला ट्रायंगल अगर तुम देखोगे तो वो 4 और X के रेशियो में जा रहा है, और बड़े वाले ट्रायंगल में देखोगे तो ये कितना हो रहा है, 4 + X हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो रहा है, ये 3 हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो रेशियो बनेगा इसके साथ वही रेशियो इन दोनों का बनेगा, यानी कि 4/x की जो वैल्यू बनेगी यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू 4 + x डिवाइड बाई 3 मिल जाएगा यहाँ पे हमें। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 12 की वैल्यू आ जाएगी 4x + x², ठीक है। और फर्दर सॉल्व करोगे तो बन जाएगा x² + 4x - 12 = 0 हो जाएगा। ये x² हो जाएगा 6x - 2x - 12 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल रही है हमको, 2 मिल रही है। x कॉमन लोगे तो x + 6 आ जाएगा, और -2 कॉमन ले लोगे हो तब भी हमारा कितना आ जाएगा, x + 6 बराबर 0। तो एक रूट बनेगी x - 2 और एक बन रही है x + 6। तो दोनों में अगर x की वैल्यू चेक करोगे तो एक तरफ +2 आ जाएगा, एक तरफ -6 आ जाएगा। तो -6 वाला तो वैसे भी नहीं लोगे, तो हमें कौन सा लेना है, +2 वाला लेना है। और ये EF की लंबाई हमने x ही मानी है। तो ये छोटा सा 2 पॉइंट तुमको ध्यान रखने चाहिए, ठीक है। एक लास्ट कॉन्सेप्ट और मैं थोड़ा समझा देता हूं। मान लो इस तरीके से दिया गया है, हमें ये ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है, XYZ कुछ भी नाम दे दो, और यहां से एक लाइन खींच दी मैंने AB, जो कि इसके पैरेलल में है। जैसी पैरेलल का मामला आ जाए समझ जाओ कि सिमिलरिटी लगने वाली है। जैसी पैरेलल आ जाए समझ जाओ सिमिलरिटी लगने वाली है। अगर सिमिलरिटी लगने वाली है, मान लो ये 4 और 5 के रेशो में इसको डिवाइड करता है, तो ये रेशो 4 और 5 का रेशो ही है, ये मान लेना तुम लोग। क्वेश्चन क्या पूछा है, एरिया
ऑफ ट्राइंगल एक्स ए बी डिवाइड बाई एरिया, रेशो बताना है, ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी जेड वाई, यानी कि इनका बताना है तुम्हें। अब मुझे एक बात बताओ, बड़ा वाला जो बनेगा वो तो उसका रेशो तो 4 और 5 9 के साथ बनेगा ना, यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं तो 4 चौके 16 बन जाएगा ये तो, लेकिन बड़ा वाला तो 9 में 81 बनेगा ना, बड़ा वाला कितना बनेगा 81 बनेगा, तो 16 में से 81 निकाल दो तो ये कितना बचेगा तुम्हारे पास 65 बचेगा ना भाई। एक तो छोटा ट्रायंगल है, एक बड़ा ट्रायंगल है। अब छोटे और बड़े ट्रायंगल की साइड में रेशो देखो कितने का आएगा, 4 और 9 का आएगा, तो इनके एरिया में कितने का आएगा, 16 और 81 का आएगा। छोटे और बड़े ट्रायंगल के एरिया में रेशो जो आएगा, छोटे और बड़े ट्रायंगल के एरिया में रेशो जो बनेगा वो कितने का बनेगा, 16 और 81 का बनेगा, यानी कि ये 16 है भाई और पूरा ये 81 है, तो ये कितना बचा 65, मुझे यही तो चाहिए। हाँ आंसर आ गया मेरा 16 और 65, ये हमारा आंसर आ गया 16 और 65। अब आई बात समझ में, यही है मैटर बस समझने वाला, ठीक है। तो उम्मीद है ये सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जो राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी वाला मैटर है, उस राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी वाले मैटर को मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, वो इसी का पार्ट होता है। मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, सभी लोग उसको एक बार जरूर देखना, जरूर देखो उसको एक बार, है ना। थैंक यू।